हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको स्प्लैश स्प्लैश लव का पार्ट 2 जो कि इसका फाइनल पार्ट है उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस वीडियो पे मुझे प्लीज़ 50 लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैंने पहले ही बोल दिया ताकि आप लास्ट में वीडियो स्किप करके भागे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है लेकिन दानवी वापस नहीं जाती है, वहीं किंग के साथ रुक जाती है। और बारिश रुकने के बाद किंग दानवी को कहते हैं उनके साथ चलने को, क्योंकि उन्होंने दानवी के लिए एक शिप अरेंज की थी जिससे कि वो मिंग वापस जा सके। क्योंकि किंग को लगता है कि दानवी मिंग डायनेस्टी से है, बट दानवी मना करती है और कहती है कि उसको वापस नहीं जाना है क्योंकि वो अपनी लाइफ से ही भाग यहाँ पे आई थी और अब वो अपनी लाइफ से और नहीं भागना चाहती है बल्कि जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना चाहती है। तो किंग कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो ये उसकी लाइफ के लिए खतरा है। और तभी वहाँ पे आता है पार्क अपनी तलवार लेकर और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं दानवी और पार्क को कहीं जाते हुए और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिनिस्टर ऑफ साइंस पार्क को कहते हैं कि वो दानवी को ख़त्म कर दे, इसके बदले वो उसको रैंक 5 की पोजीशन देंगे। तो पार्क कहता है कि हो सकता है कि दानवी सच में फ्यूचर से आई हो, तो मिनिस्टर ऑफ साइंस उसको और भी डेंजरस बताते हैं। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दानवी जब पानी पीने जा रही होती है तो पार्क उसके गले पे तलवार रखता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्वीन और उनके फादर को, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि किंग दानवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए भी खतरा है। तो क्वीन छुप छुपा कर पहुँचती हैं किंग के चेम्बर में और यहाँ पे उनको दानवी का दिया हुआ वो संतरा दिख जाता है जिससे कि वो समझ जाती हैं कि किंग दानवी को लाइक करते हैं। इधर पार्क दानवी को नहीं मारता है बल्कि उसको वो गंदा पानी पीने से मना करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब दानवी उठ रही होती है तो उसका पैर स्लिप करता है और यहाँ पे पार्क उसको बचाता है और उसे कहता है कि उसे बहुत पहले पता चल चुका था कि दानवी एक लड़की है। और कहता है कि वो किंग को ये बात नहीं बताएगा अगर दानवी उसकी फ़ीस डबल कर देती है। गजब का मौका परस्त आदमी है यार। फिर दानवी उसको सॉरी बोलती है उससे सच्चाई छुपाने के लिए और उसको थैंक यू बोलती है। तो पार्क बोलता है कि वो तो एक्चुअली में कैलकुलेशन कर रहा है कि वो दानवी को मारकर रैंक 5 की पोजीशन ले ले या किंग की लेडी को बचाकर रैंक 4 की पोजीशन ले ले। फिर दानवी से कहता है कि वो अभी उसके अंडर में है और उसकी तरफ चलाता है तलवार और सीन फिर से यहीं पे कट हो जाता है। इधर मिनिस्टर ऑफ साइंस किंग को बोलते हैं कि उन्होंने दानवी को क्यों जाने दिया, हो सकता है कि दानवी एक स्पाई हो और अगर ये बात सच निकली तो अभी तक किंग ने जितनी भी मेहनत की है और जो कुछ भी वो अचीव करना चाहते हैं वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो किंग कहते हैं कि वो खुद दानवी को ढूंढने जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ साइंस किंग को कहते हैं कि वो अपने पर्सनल फीलिंग्स पे गिव अप कर दें। फिर हम देखते हैं किंग को जो कि अपने घोड़े पे सवार पैलेस से बाहर चले जाते हैं दानवी को ढूंढने के लिए और उनके पीछे पीछे यहाँ पे क्वीन भी निकलती हैं। इधर हम देखते हैं कि पार्क ने दानवी को नहीं बल्कि उसके पीछे एक आदमी जो उसे मारने आया था उसको मारता है। फिर वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं उनको मारने के लिए और पार्क दानवी को वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि किंग ने उसे सन के डायरेक्शन में यानी वेस्ट डायरेक्शन में जाने को कहा है। फिर हमारी दानवी घोड़े पर ओपन गंगनम स्टाइल गाते हुए वहाँ से भागती है। इधर पार्क उन लोगों से लड़ाई करता है और इसमें उसे भी थोड़ी सी चोट आ जाती है। फिर हम देखते हैं क्वीन को जो किंग और दानवी को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ जाती हैं, बट उनको मिलता है पार्क और उसको देखते ही वो उसे ज़ोर से थप्पड़ लगाती हैं और पूछती हैं कि पार्क को किंग और दानवी के बारे में पहले से पता था ना। तो पार्क उनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ पे पैदल आई और फिर देखता है कि पैदल चलने की वजह से क्वीन के पैर में छाले पड़ गए थे। तो वो उनको उठाता है अपने कंधों पर और अपने साथ लेकर जाता है, बट क्वीन कहती हैं कि वो उनको जाने दे क्योंकि उनको किंग और दानवी को ढूंढना है। इधर हम देखते हैं दानवी को जो कि भागते भागते पहुंचती है सी के पास और फिर थोड़ी देर बाद वहां पे किंग भी आ जाते हैं और दानवी को सेफ देकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर आते साथ दानवी को किस कर लेते हैं। यानी उनको फाइनली दानवी से प्यार हो ही गया। वैसे प्यार तो उनको बहुत पहले ही हो गया था लेकिन अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इधर रात होने की वजह से पैलेस के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो पार्क क्वीन को लेकर आता है अपने घर पर जहाँ पे उनको मिलता है एक छोटा सा खिलौना और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पार्क और क्वीन दोनों छोटे थे तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोनों के स्टेटस में काफ़ी अंतर था और अभी प्रेजेंट में वो अंतर और गहरा हो चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने इन दोनों के रिलेशन को अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एज अ व्यूअर आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते होंगे, लेकिन स्टेटस का जो इशू है उसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कभी बता नहीं पाए। इधर दानवी किंग को बताती है कि कैसे वो अपने एग्ज़ाम्स छोड़कर भागी, उसने प्रेयर की और फिर वो यहाँ पे चली आई। तो किंग कहते हैं कि दानवी कहना चाह रही है कि वो एक ऐसे टाइम से आई है जो अभी तक बीता ही नहीं है और दानवी चाहती है कि किंग उसकी बात पर विश्वास करे।
तो दानवी कहती है कि वो सच बोल रही है और फिर अपने मोबाइल पे किंग को स्टार्स दिखाने लग जाती है, लेकिन तभी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो किंग कहते हैं इसीलिए आपके पास अपना खुद का पर्सनल स्क्रीन होना चाहिए, और फिर उसको रियल स्टार्स देखने को बोलते हैं। वेल ये बात तो सच है, स्काई की बैटरी कभी नहीं जाती है, वो तो बेचारा रोज़ ही अपना शो लेकर आ जाता है, वो तो हम ही हैं जो उसको इग्नोर करते रहते हैं। फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं और किंग दानवी के हाथ पे LOVE यानी लव लिखते हैं, जो उन्होंने सीखी थी दानवी के स्वेट शर्ट जो वो पहन कर आई थी उस पेट से, यानी उसके स्वेट शर्ट पे LOVE लिखा हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे दानवी कहती है मी टू, और किंग से पूछती है कि क्या वो उसको लाइक करने लगे हैं, और फिर ब्लश करने लग जाती है, और इधर हमारे राजा जी भी ब्लश करने लग जाते हैं। इधर पार्क और क्वीन को दिखाते हैं, जहां वो कहती है कि पार्क अपनी म्यूज़िक पे गिव अप ना करे और वो अपने फादर से बोलकर उसको म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवा देंगी। मगर यहाँ पे पार्क जी उठते हैं और अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वहीं पे तोड़ देते हैं कि उनको क्वीन के फादर की कोई हेल्प नहीं चाहिए। लो, अब ये क्या बात हुई। और यहाँ दांग भी किंग को चॉकलेट देती है जिस पे LOVE लिखा था और बताती है कि ये एक इंग्लिश वर्ड है। तो किंग कहते हैं कि वेस्टर्नर्स के पास भी उनके खुद के वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स हैं और यहाँ वो लोग अभी वर्ल्ड से काफ़ी पीछे चल रहे हैं और उदास हो जाते हैं। तो दांग भी उनको चॉकलेट खाने को कहती है जिससे कि उदासी दूर होती है। तो किंग कहते हैं कि आज वो इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि आने वाला कल अच्छा हो सके। वो अपने लोगों को अपना खुद का लैंग्वेज देना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ लिख सकें। फिर यहाँ पे दांग भी अपने पास से निकालती है एक नोट और उस पे लगे किंग के फेस को प्रेजेंट के किंग के फेस से मिलाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किंग सेजोंग जिसका कैरेक्टर यहाँ पे हमारे मेन लीड प्ले कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कोरिया के बहुत ही बड़े राजा माने जाते हैं, जिन्होंने कोरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किया था, कोरिया की इकोनॉमी को बूस्ट भी किया था, और इन्होंने ही कोरिया को अपना खुद का एक लैंग्वेज दिया था जिसको हम लोग हंगुल या नॉर्मली कोरियन लैंग्वेज कहते हैं। तो फाइनली यहाँ पे दांगबी को पता चल चुका है कि वो किस किंग के एरा में आई है। तो वो कहती है योर मैजेस्टी, आप तो रियल लाइफ में बहुत ही हैंडसम है, और कहती है कि आपने फ्यूचर में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन यहाँ पे किंग को लगता है कि दांगबी को वो हैंडसम लग रहे हैं और दांगबी को फिर से उनसे प्यार हो गया है। तो वो कहते हैं कि दांगबी चिंता ना करे, वो अपनी हिस्ट्री बुक में उसका भी नाम ज़रूर देंगे। और फिर वो चॉकलेट खा लेते हैं और वो चॉकलेट उनको बहुत अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे करके वो सारी चॉकलेट खा लेते हैं और दांगबी उनको अपने बैग में से निकाल निकाल कर चॉकलेट खिलाती रहती है। फिर वो सोचती है कि आखिर उसके बैग में इतने सारे चॉकलेट्स आए कैसे। तो उसे याद आता है कि जब वो एग्ज़ाम देने जा रही थी तो उसकी मॉम ने उसके बैग में ये चॉकलेट्स रखे थे। तो अपनी मॉम को याद करके वो सैड हो जाती है। लेकिन किंग को लगता है कि शायद वो सारे चॉकलेट खा जाने की वजह से सैड हुई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दानवी को, जो सोचती है फाइनली रियलाइज़ कर जाती है कि भले ही उसकी मॉम उसको कितना भी डांटे मगर वो उस पर ट्रस्ट करती हैं और उसकी चिंता करती हैं। लेकिन किंग को यहाँ पे बात याद आती है दानवी की कि सैड होने पे आपको चॉकलेट खाने होते हैं और चॉकलेट तो ख़त्म हो चुके हैं। तो वो अपने अंदाज में यहाँ पे चॉकलेट खिलाते हैं उसको किस करके। इधर नेक्स्ट डे हो जाता है और क्वीन पार्क के लिए एक पूरा स्काई पेंट करके जाती है। इधर हम देखते हैं दानवी को, जो कि पानी पीने जाती है, लेकिन उसे पानी में मिलता है कीचड़ और उसको देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसे कुछ याद आता है और फिर वो किंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसको देखते हैं उसके वाटर मॉडल के साथ, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट फेल इसलिए हुआ था क्योंकि उसके कंटेनर में से कंटिन्यूअस पानी नहीं गिर रहा था। और उस कीचड़ को देखकर दानवी को याद आता है कि पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उसमें कीचड़ हो जाएगा। तो अब फाइनली वो अपने कंटेनर में से कीचड़ को निकालती है और पानी कंटिन्यूअस फ्लो होने लग जाता है, यानी कि उसका प्रोजेक्ट हो गया सक्सेसफुल और फाइनली वो एक वाटर क्लॉक बनाने में सक्सेसफुल हो गई। फिर किंग सभी को इसके बारे में बताते हैं और पार्क को रैंक 4 की पोजीशन देते हैं और दानवी को उसके पनिशमेंट से फ्री कर देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी दानवी को पैलेस से निकालने की बात करते हैं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं कि अगर कोई जनता की भलाई का काम करना चाहता है लेकिन उसका स्टेटस आड़े आता है तो क्यों ना उसको एक स्टेटस दे दिया जाए, और इसीलिए वो दानवी को रैंक 3 का स्टेटस देने की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एक्स से पूछते हैं कि आखिर वो किसके साइड में है। तो मिस्टर एक्स कहते हैं कि वो जनता की भलाई के साइड में है, और ये सारी बातें दानवी सुन रही होती है। फिर उसके पास आते हैं किंग, उसको अपने साथ लेकर जाते हैं और दोनों का गाना गाने का सिलसिला चालू हो जाता है। बट इस बार गलत आंसर देने पर किंग उसका हाथ नहीं काटते हैं बल्कि उसको किस करते हैं और दोनों का लवली डवली सीन चालू रहता है। और ऐसे ही दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और किंग यहाँ पे अपना खुद का कैलेंडर भी बनाना चाहते हैं जिसमें भी दानवी उनकी हेल्प करती है, उनको सोलर सिस्टम के बारे में बताती है कि टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, सब किसके चक्कर लगाते हैं, किसकी पोजीशन क्या है। और हम देखते हैं कि किंग यहाँ पे नए राइटिंग सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन और दानवी की भी फ्रेंडशिप हो गई है, और यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन को फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विन को, जो अपने फादर को बताती है कि वो चाहती हैं कि दानवी किंग की कॉन्क्यूबाइन बन जाए, यानी उनको पता चल चुका है कि दानवी एक लड़की है। और पहले तो उनके फादर मना करते हैं, लेकिन क्विन के कहने पे उनको मानना पड़ता है। फिर वो कहती हैं कि वो ये सारा कुछ खुद ही हैंडल करेंगी, इसमें उनके फादर कुछ भी ना करे। और नेक्स्ट सीन में वो क्विन मदर को भी यही चीज़ बताती हैं। वैसे क्विन मदर का फेस यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। फिर जब किंग वहाँ पे आते हैं तो क्वीन बोलती है कि उनको पता चल चुका है कि दानवी एक लड़की है, सो वो इस बात को और ना छुपाएं और कहती हैं कि किंग दानवी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना ले। और क्वीन मदर भी इस बात पे एग्री करती हैं। इधर हम देखते हैं दानवी को, जिसको लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं, और जब उसको पता चलता है कि उसे किंग की कॉन्क्यूबाइन बनाया जा रहा है तो फिर क्या था, वो वहाँ से भाग जाती है। और जब ये बात किंग को पता चलती है कि दानवी गायब है तो वो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। और इधर हम देखते हैं दानवी को, जो कि छुपी हुई होती है, मगर किंग उसको ढूंढ ही लेते हैं। और पहले तो उसको लड़कियों के कपड़े में देकर पहले तो देखते ही रह जाते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं अपने चेम्बर में। लेकिन दानवी बोलती है कि वो अभी सिर्फ 19 साल की है, तो किंग उसके साथ कुछ भी ना करे। बट किंग यहाँ पे उसको थोड़ा सा टीज करते हैं और कहते हैं कि अगर वो 19 साल की है तो अब तक तो उसको 3 बच्चे हो जाने चाहिए थे। बट दानवी निकालती है अपना कटर, तो किंग उसको हक करते हैं और कहते हैं कि उनको बहुत पहले ही पता चल चुका था कि दानवी एक लड़की है, लेकिन वो चुप सिर्फ इसलिए थे क्योंकि अगर ये बात बाकी लोगों को पता चलती तो वो दोनों साथ में नहीं रह पाते और ना ही दानवी उनकी इतनी हेल्प कर पाती। कहते हैं कि वैसे तो उनकी मॉम काफ़ी ज़िद्दी हैं, मगर वो कोशिश करेंगे अपनी मॉम को समझाने के लिए और दानवी को और टाइम देना चाहेंगे। और कहते हैं कि आज रात के लिए दानवी उन्हीं के चैम्बर में रुक जाए, क्योंकि सभी बाहर उसको ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए अभी उसके लिए सबसे सेफ प्लेस यहीं पे होगी। और जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उसको बोलते हैं कि वैसे वो इस कपड़ों में काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर दानवी ब्लश करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक साथ उसी चैम्बर में लेकिन अलग अलग सो रहे होते हैं। तो किंग बोलते हैं कि पहले वो चाहते थे कि दानवी उनके पास रहे बारिश की वजह से, लेकिन अब वो चाहते हैं कि दानवी बस उनके साथ रहे और उनको कुछ नहीं चाहिए। और फिर उठते हैं, दानवी के पास आते हैं और उसके हाथ को पिलो बनाकर वहीं पे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं किंग को, जिनके पास होती है एक हेयर पिन जो वो दानवी को देने वाले हैं, और यहाँ पे वो दानवी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन को, जो दानवी को लेकर आती है क्वीन मदर के पास, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि क्वीन मदर कोई और नहीं बल्कि दानवी की मदर है, यानी कि जो अभी क्वीन मदर है वो दानवी की प्रेजेंट लाइफ में मदर है। और उनको देखकर दानवी को अपनी मॉम की याद आ जाती है और जो रोना शुरू करती है, मतलब रोती ही चली जाती है, रुकती ही नहीं है। उसको क्वीन मदर हग करती है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी मॉम को मिस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दानवी आती है किंग के पास अपने खुद के कपड़े पहनकर, और किंग उसको कोरिया का खुद का एस्ट्रोनॉमी ऐप यानी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दिखाते हैं, यानी उनका खुद का कैलेंडर होगा। फिर दानवी से पूछते हैं कि उसने फिर से ये कपड़े क्यों पहन लिए हैं, और फिर उसकी आंखों को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो रोई है, तो दानवी मना करती है। फिर किंग उसको लेकर आते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ पे उन्होंने हंगुल के कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स बनाए हुए थे, यानी उनका खुद का राइटिंग सिस्टम, और कहते हैं कि अब उनके राज्य में जो भी पढ़ना चाहेगा वो सभी को मौका देंगे। फिर दानवी को वही हेयर पिन देते हैं और बोलते हैं कि वो उनके साथ अब हमेशा के लिए रह जाए, और ये एक किंग का ऑर्डर है। और फिर उसको एक लेटर देते हैं जिस पे उन्होंने पहली बार हंगुल में कुछ लिखा था, और दानवी को यहाँ पे एक पर्सनली एक नाम भी दिया था। बट दानवी बोलती है कि जल्द ही बारिश होने वाली है और वो वापस जाना चाहती है अपने एरा में, क्योंकि वहाँ पे कोई है जो उस पर ट्रस्ट करता है और उसका वेट कर रहा है। यहाँ पे वो अपनी मॉम के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम को यकीन है कि दानवी अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेगी। बट किंग पूछते हैं कि तो फिर उनका क्या, और दानवी से पूछते हैं कि दानवी के लिए वो कौन है। तो दानवी यहाँ पे बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रिप्लाई देती है कि वो उनके लिए सिर्फ एक सपना है, और उनको उनका पिन वापस करने लगती है। मगर यहाँ पे किंग उसे इमोशनली कहते हैं कि ये किंग की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो उसको छोड़कर ना जाए। बट दानवी रोते हुए उनको सॉरी बोलती है। तो किंग कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी उसको इस एरा में बीमारी और सूखी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और उसका जो दिल चाहे वो कर सकती है, और वहाँ से चले जाते हैं। और दानवी बस उनको रोते हुए देखती रह जाती है। फिर दानवी पे पीछे से कोई अटैक करता है, और जब वो नीचे गिर जाती है तो उसके पीठ पे कोई तलवार से मारता है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और वो सभी लोग वहाँ पे बारूद छींट कर उस पूरे लाइब्रेरी को जला देते हैं। इधर जब किंग को ये बात पता चलती है कि लाइब्रेरी में आग लग गई है, तो वो भागकर वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन तब तक लाइब्रेरी पूरी जल रही होती है। तो वो पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं, जहाँ पे दानवी अभी भी बेहोश पड़ी थी। तो किंग उसको हक करते हैं और बोलते हैं कि उनको नहीं पता था कि अगर वो दानवी को अपने पास रखते हैं तो उसकी लाइफ को खतरा है, और फिर वो उसको वहाँ से निकालते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग, पार्क एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस को, और किंग पार्क से पूछते हैं कि कुछ दिनों पहले कुछ बारूद गायब हुआ था जिसको हैंडल करने का काम पार्क का था, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करे। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस उसको डांटते हैं और किंग को सॉरी बोलते हैं इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल ना कर पाने के लिए। तो किंग कहते हैं कि इन सभी चीज़ के पीछे मिनिस्टर ऑफ साइंस का हाथ है, और फिर उनके हाथ को निकालते हैं जिस पे अभी भी बारूद लगा हुआ था, बट वो इन सभी चीज़ों से इनकार करते हैं। तो किंग बुलाते हैं दानवी को और उसको ज़िंदा देखकर मिनिस्टर ऑफ साइंस पहले तो शॉक हो जाते हैं कि ये ज़िंदा कैसे बच गई। फिर हमें पता चलता है कि दानवी को जब तलवार मारी गई थी तब उसने बैग लिया हुआ था जिसमें एक मोटी सी बुक थी, जिसकी वजह से तलवार दानवी को नहीं लग पाई थी। लेकिन जब मिनिस्टर ऑफ साइंस बातें कर रहे थे तो उसने उसको सुन लिया था और उनकी आवाज़ पहचान गई थी। तो प्रेजेंट में किंग उनसे पूछते हैं कि वो उनसे इतने क्लोज थे फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस कहते हैं कि किंग जो ये राइटिंग सिस्टम लोगों को दे रहे हैं, इससे जितने भी यूथ हैं वो सभी अपने विचारों को सामने रख पाएंगे और सोसाइटी में इनडिसिप्लिन फैलेगा। और कहते हैं कि उनको मरने से डर नहीं लगता बल्कि एक ऐसी सोसाइटी से डर लगता है जिसमें सभी यूजलेस होंगे। तो किंग यहाँ पे कहते हैं कि वो किसी के रोकने पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो लोगों की भलाई का काम करने वाले किंग बनना चाहते हैं। और कहते हैं कि एक अनदेखे भविष्य के लिए हम आज को क्यों बर्बाद करें सिर्फ इस डर में कि हम सोसाइटी के लिए यूज़फुल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। और कहते हैं कि अगर कोई यूज़फुल नहीं भी है तो भी क्या हुआ, है तो वो एक इंसान ही। और ये सारी बातें दानवी बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में किंग को दानवी देती है एक चार्ट जिस पे उसने सारे कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स लिखे हुए थे। तो किंग पूछते हैं कि ये सभी तो जल गए थे तो उसके पास कैसे आए, बट दानवी बोलती है कि फ्यूचर में जो उनका ड्रीम है वो सच होगा। वो लोगों को एक राइटिंग सिस्टम देंगे जिससे कि लोग काफ़ी आगे जाएंगे और लोग उनसे बहुत प्यार करने वाले हैं, इसीलिए वो सैड ना हो। तो किंग बोलते हैं कि यानी कि वो लोगों को उनका लैंग्वेज हंगुल दे पाएंगे। तो दानवी बोलते हैं कि फाइनली उन्होंने विश्वास तो किया कि वो एक फ्यूचर से आई है। तो किंग बोलते हैं कि लेकिन फिर भी उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि उनका ड्रीम था दानवी को अपने पास रखना ताकि वो उनकी हेल्प करती रहे। लेकिन फिर यहाँ पे अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और दानवी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर दानवी आती है पार्क के पास उसको मिलकर गुड बाय बोलने के लिए, और यहाँ पे पार्क उसको अपना नाम बताता है सारी रामायण ख़त्म हो जाने के बाद। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि अभी तक दानवी पार्क को किसी यंगशील के नाम से जानती थी जिसने किंग के साथ मिलकर उनके काम में उनकी बहुत हेल्प की थी। बट फिर वो पार्क को म्यूज़िक पे गिव अप ना करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसको लेने आते हैं किंग। फिर वो दोनों वहाँ से दूर सी के पास आते हैं जहाँ पे बारिश हो रही होती है। दोनों एक साथ वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी देर रहते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल सीन था क्योंकि दानवी को अब वापस जाना था और ये बात दोनों जान रहे थे कि दोनों अलग होने वाले हैं। फिर टाइम आता है दानवी के वापस जाने का, तो किंग उसको ज़ोर से हग करते हैं और यहाँ पे दोनों इमोशनली एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर देखते देखते दानवी वहाँ से गायब हो जाती है और किंग बेचारे वहीं अकेले रह जाते हैं। फिर दानवी आती है प्रेजेंट में और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बीता होता है तो वो भाग कर जाती है अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस। फिर दानवी अपना एग्ज़ाम देती है और हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि किंग से रिलेटेड थे, लाइक वो पर्सन कौन था जिसने किंग की हेल्प की थी उनके सभी कामों में, तो दानवी उसका रिप्लाई देती है योंगशील, जो कि करेक्ट आंसर होता है। बिकॉज दानवी के चले जाने के बाद किंग जब दानवी को कोर्ट में एक पोजीशन देते हैं तो मिस्टर एक्स के कहने पे वो पर्सनली उसको एक नाम देते हैं योंगशील। और ये बात दानवी को तब पता चलती है जब प्रेजेंट में वो उस लेटर को खोलकर देखती है जिस पे किंग ने लिखा था योंगशील, वो भी हंगुल में। यानी ये वही वर्ड्स होते हैं जो किंग ने दानवी के लिए लिखे थे, फर्स्ट हंगुल वर्ड्स, और वो नाम जो कि उन्होंने पर्सनली दानवी को दिए थे। फिर उसके बाद दानवी आती है अपने घर पे, अपनी मॉम से मिलती है और उनको इमोशनली हग करती है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पेरेंट्स आपको कितना भी डांटे, कितना भी बोले, लेकिन वो आपकी चिंता करते हैं, आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसीलिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। देन हमें पता चलता है कि दानवी के जो फादर हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एक्स हैं। एंड फॉर योर सरप्राइज मैं बता दूं कि सो ह्योन के फादर वही हैं जो पिछले लाइफ में थे, यानी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। फिर हम दानवी को देखते हैं एक स्टोर में जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करती है और अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। और वहीं पे होती है उसकी फ्रेंड सो ह्योन जो उसको बताती है कि दानवी के ड्रीम पर बेस्ड एक मैंगा बना है जिसका नाम है स्प्लैश स्प्लैश लव और लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। फिर वो दानवी को टीवी पर किसी को दिखाती है और कहती है कि वो कितना हैंडसम है। एंड वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि होता है पार्क, जो कि इस लाइफ में एक सिंगर है।
फिर हम देखते हैं दानवी को बस में वापस जाते हुए, और यहाँ फिर से बारिश हो रही होती है लेकिन दानवी के पास छाता नहीं होता है और वो बेचारी फिर से बारिश में भीग रही होती है। बट तभी उसके पास कोई छाता लेकर आता है और वो होते हैं किंग। अब इस लाइफ में डायरेक्टर ने उनका नाम नहीं दिया है, सो लेट्स कॉल हिम किंग। तो किंग दानवी से पूछते हैं कि वो पहले भी मिल चुके हैं, बहुत पहले। एंड ये सुनकर दानवी शॉक हो जाती है। बट आप शॉक मत होइए, बिकॉज बहुत पहले से मतलब आपको पास्ट लाइफ में नहीं जाना है, आपको बस कुछ दिन पहले जाना है। जब दानवी अपना एग्ज़ाम देने बस से जा रही होती है तब उस बस में किंग भी थे, और जब दानवी अपना छाता बस में भूल जाती है तो किंग उस छाते को अपने पास रख लेते हैं, और वो वही छाता होता है जो उन्होंने अभी लिया हुआ है। फिर दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं और इस आइकॉनिक सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये ड्रामा भी यहाँ पे होता है ख़त्म। मुझे पता है दोनों ड्रामा के एक्सप्लेनेशंस लंबे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एक मिनी ड्रामा है और सिर्फ 2 एपिसोड्स ड्रामा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ होगा। अगर मैं कुछ स्किप भी करती तो वो आपको समझ में नहीं आ पाता, इसीलिए मुझे सब कुछ कवर करना पड़ा। सो सॉरी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा हो गया। तो वैसे आपकी राय क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो पे 50 लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ड्रामा या मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।